बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जजेस ट्रांसफ़र मामला, जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र के मामले पर उन्हें ज़्यादती तौर पर सुने जाने की इस्तदा की है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के मामले पर फैसला करने से कबल कमीशन के इजलास में उन्हें सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम भी आज ट्रांसफ़र के लिए ज़ेर गौर जजेस में शामिल है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के नाम ज़ेर गौर आएंगे। इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोबरो के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ट्रांसफ़र जजेस के लिए इजलास बुलाने की मुखालफत की थी, ताहम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्विजिशन पर यह इजलास तलब किया गया। PTA ट्रिब्यूनल में 18 मई तक मेंबर फाइनेंस तैनात वरना वज़ीर आज़म पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो वज़ीर आज़म को अदालत में पेश होना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खुद आकर बताएंगे कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं की गई। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का मेंबर तैनात किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है और उन्हें ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। उन्होंने मजीद कहा कि रात को उन्हें सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। अदालत ने यह भी कहा कि कोई NIRC में चला जाता है और कोई किसी और ट्रिब्यूनल में, मगर इदारों में तैनाती का अमल शफाफ और बर वक्त होना चाहिए। केस की मजीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी गई है। IMF की तमाम शराइत पूरी, पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त मंजूर होने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास तलब कर लिया गया, जिससे पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगले किस्त की मंजूरी का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्की है। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। इजलास ने पाकिस्तान के लिए तौसी फंड्स सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी और मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी मुतवक्की है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 1468 अरब रुपए के हदफ से ज्यादा वसूल होने का इम्कान है, जबकि हुकूमत लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर कर रही है। IMF ने हुकूमत पर सब्सिडी खत्म करने पर जोर दिया है, जबकि हुकूमत ने मईशत में बेहतरी और महंगाई में कमी का दावा किया है। ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता कशीदगी की वजह से मौशी खसरात बरकरार हैं। हुकूमत ने IMF को माली नज़्मो ज़ब्त जारी रखने की यकीन दहानी करवाई है। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान इस दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर सका। इससे कबल रूस ने भी अमेरिका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश की थी। मास्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात के बाद कहा, रूस खित्ते के मुल्कों और ख़ुसूसन ईरान के मुफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। रूसी सदर का कहना था कि रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है, जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। PSL 11 का प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू। नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी। कल पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्स मैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा एलिमिनेटर भी लाहौर में ही 1 मई को खेला जाएगा।
लीग का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग PSL के क्वालिफायर और दोनों एलिमिनेटर्स के लिए मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया गया। ICC एलीट पैनल मैच रेफरी रिची रिचर्ड 28 अप्रैल को होने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जुल्मी के क्वालिफायर मैच में रेफरी होंगे। न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले क्रिस केफनी और इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले एलेक्स वॉर्फ क्वालिफायर में ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। दोनों ICC के इंटरनेशनल एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में शामिल हैं। क्वालिफायर के लिए ICC इंटरनेशनल पैनल एम्पायर फैसल खान अफरीदी और PCB नेशनल एलीट पैनल एम्पायर जुल्फ़िकार जान बिलतरतीब 3rd और 4th एम्पायर होंगे। दोनों एलिमिनेटर्स में मैच रेफरी का किरदार श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले तजुर्बाकार रोशन महानामा अदा करेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।